हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम इस वीडियो में इंटीग्रेशन ऑफ दिस पैटर्न करेंगे और लास्ट में हम इसके फॉर्मूला को डिराइव भी करके आपको इसके फॉर्मूला को याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सबसे फर्स्ट हम इस इंटीग्रेशन को डिराइव करते हैं। लेट डिराइव करने के लिए सबसे फर्स्ट हम इसको आई अज्यूम करते हैं। सो this is our first function and this is our second function on the basis of I let, because trigonometric हमारा फर्स्ट आ रहा है और एक्सपोनेंशियल आपका सेकेंड में आ रहा है। Hence first function as it is and the integration of the second function minus derivative of the first function, the derivative of cos bx is sin bx and bx का differentiation b, and integration of e to the power ax upon a of d of x. So it becomes e to the power ax cos of bx upon a minus and minus plus b upon a integration of sin of bx e to the power ax and d of x. So this is our first, again this is first function and this is our second function. अगेन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो साइन ऑफ बी ऑफ एक्स एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई ऑफ ए एक्स इज ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस साइन ऑफ बी एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ बी एक्स मल्टीप्लाई बी एंड इंटीग्रेशन अगेन लिखेंगे हम ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए ऑफ d of x. So it gives e to the power ax cos of bx upon a plus b upon a square e to the power ax sin of bx minus b square upon a square. b multiply b is b square upon a square and cos bx e to the power ax, अगेन वही सेम इंटीग्रेशन आ गया जिसे हमें इंटीग्रेट करना था। सो इट इज I एंड हियर भी आल्सो I, हेंस हम इस I प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऑफ I इज इक्वल टू, इन बॉड टर्म्स का अगर हम एलसीएम ले लें तो a स्क्वायर ऑफ a टाइम्स ऑफ e टू द पावर ax को कॉमन ले लें और तो जाएगा हमारा a टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स प्लस b टाइम्स ऑफ साइन ऑफ b ऑफ x। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा i टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर अपॉन ऑफ a स्क्वायर। सो a स्क्वायर एंड a स्क्वायर क्या होगा आपका कैंसिल, यहाँ पे नहीं, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। हेंस द वैल्यू ऑफ I मीन्स इंटीग्रेशन आंसर इज 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e ऑफ ax ऑफ a cos ऑफ bx प्लस b साइन ऑफ b ऑफ x। ये हमें याद रखना है। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन देता है इंटीग्रेट e टू द पावर 2x एंड cos ऑफ 3 ऑफ x dx, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, दूसरी जगह लिखते हैं। यदि हमें क्वेश्चन एग्जाम में गिवन है, अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन गिवन है दिस, तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, a की प्लेस में 2 रखेंगे। सो इट इज e टू द पावर 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, a times of a means 2 cos of 3 of x, b means 3 of sin of 3x plus of c। यदि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला बेस्ड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज जो प्रोसीजर है वही सेम प्रोसीजर लेते हुए जैसे हमने इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए किया, उसी सेम प्रोसीजर से करते हुए अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम इस
इसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे तो हमारा आंसर ही आएगा। सेम प्रोसीजर से हमें डिराइव करना है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस ऑफ bx। आइए एग्जाम में अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो हम कैसे करेंगे उसको, क्वेश्चन के बेस पे इस फॉर्मूला को समझिए आप। साइन ऑफ x ऑफ dx, तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये हमारा सेकेंड फंक्शन होगा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द i। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज integration of e to the power 2x is e to the power 2x upon 2 minus of derivative of sin x will be equal to cos x e to the power 2x upon 2 of d of x. So it becomes e to the power 2x sin x upon 2 minus, again ये हमारा फर्स्ट पार्ट, इसको सेकेंड पार्ट लेते हुए हम इंटीग्रेशन करते हैं। सो 1 upon 2 of cos of x as it is e to the power 2x का इंटीग्रेशन e to the power 2x upon 2 minus differentiation of cos x is minus of sin x multiply e to the power 2x upon 2 of d of x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, it is e to the power 2x sin x upon 2 minus 1 upon 4 of cos of x e to the power 2x minus minus plus and again minus of 1 upon 4 of integration of sin x e to the power 2x d of x. This is our I. So right in place of this is I. Hence our integration becomes in the form of I plus 1 upon 4 of I. It is 4 plus 1, 5 upon 4 of I is equal to, इस डायरेक्शन में अगर हम एलसीएम लें तो 4 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 2x हमारा कॉमन आएगा। सो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x माइनस ऑफ कॉस ऑफ x एंड 4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। हेंस I विल बी इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन 5 इन ब्रैकेट 2 साइन ऑफ x माइनस ऑफ कॉस ऑफ x। अगर हम फॉर्मूला से मिलाएं, हमारे पास a की वैल्यू कितनी थी 2, सो आवर आंसर इज e टू द पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 इट मीन्स 5। तो ये वाला तो पैटर्न हमारा सही आ रहा है, e टू द पावर 2x अपॉन 5। a मीन्स ऑफ दैट 2 ऑफ साइन ऑफ x, बिकॉज b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, माइनस ऑफ b टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ bx, मतलब 1 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 1f(x) है। हम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आंसर लिखेंगे। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हम इस पैटर्न में इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमें इंटीग्रेशन इस पैटर्न में अगर दिया है तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई 2 करना है। सो 1 upon 2 ऑफ e टू द पावर 2x, यहाँ पे हम 2 साइन ए कॉस बी के फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। इट इज साइन ऑफ a प्लस b प्लस ऑफ साइन a माइनस ऑफ b ऑफ d ऑफ x। सो इट इज 1 upon 2 ऑफ e टू द पावर 2x साइन ऑफ 8x 3x माइनस 2x इज माइनस ऑफ 2x, तो साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन 2 थीटा। ऐसे करके हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन हम 2 पैटर्न में ब्रेक कर लेंगे। e टू द पावर 2x साइन ऑफ 8 ऑफ x माइनस 1 upon 2 ऑफ e टू द पावर 2x ऑफ साइन ऑफ 2 ऑफ x ऑफ d ऑफ x। अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। e टू द पावर ax साइन ऑफ bx इज इक्वल टू e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर and a sin bx minus of b cos of b of x plus of c। यहाँ इन दिस हियर a की वैल्यू 2 गिवन है, b की वैल्यू 8 गिवन है। यहाँ पे a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2, और इसके बेस पे हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन ये दिया है e टू द पावर 3x साइन स्क्वायर x ऑफ dx, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन को कंपाउंड एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 यूज करेंगे। सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर 3x अपॉन 2 माइनस
1/2 आपका कॉमन आएगा, e⁻³ cos ऑफ 2 d ऑफ x। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे e⁻ax cos ऑफ bx पैटर्न के इंटीग्रेशन का, जो कि हमने पहले डिराइव किया। और क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं।